लेकिन जब राम भक्तों पर गोली चलाने वाला व्यक्ति यहां से कुछ भी वोट पा लेता है ना, बहुत खराब उसका संदेश रहता है। आपके साथ तारतम्य बना करके, एक समन्वय बना करके अयोध्या को अयोध्या के अनुरूप पहचान दिलाने के इस अभियान के साथ जुड़ जाएं और उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अयोध्या कोई भी आए आकर्षित होकर के जाए। अयोध्या कोई भी आए, अयोध्या की सुरक्षा उसको अवैध दिखाई दे। अयोध्या कोई भी आए, अयोध्या कोई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में दुनिया जिस रूप में देखना चाहती है, हम कहीं भी जाते हैं, देश के अंदर, दुनिया के अंदर, जहां कहीं भी जाते हैं, हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा होती है, अयोध्या क्या काम चल रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे वहां कार्यक्रम चल रहा है। यानी कहीं भी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी हम जाते हैं, अयोध्या के नाम पर जो आकर्षण है ये असामान्य है, असामान्य है। वास्तव में हम सबको, और मैं तो इस बात को बार बार कहता हूं कि हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है कि जो इस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देख रही है। जब अयोध्या में प्रभु श्री रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होकर के, भव्य मंदिर में विराजमान होकर के फिर से हम सब पर अपनी कृपा का प्रसाद बरसाएंगे। अयोध्या वासियों के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के सामने एक संदेश है और दुनिया के लिए भी एक संदेश है। निरंतर सात्विक प्रीति के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में कैसे एक आंदोलन एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और फिर कैसे उस समस्या का समाधान स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई देता है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण उसका प्रमाण है और यह बहुत सारे मार्ग खोलेगा भी, बहुत सारे रास्ते खोलेगा। एक बार फिर से भारत की सनातन धर्म की परंपरा को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाने का यह अभियान है और उस अभियान के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। हमें अपनी भौतिक काया के साथ इस पूरे अभियान के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अयोध्या वासियों को, पूज्य संतों का और हम सब का ये सौभाग्य है कि इस पूरे कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ रहे हैं और इसलिए अयोध्या में मैं विशेष रूप से आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि अयोध्या के बारे में बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन अयोध्या से जब कोई राम भक्त लोकतंत्र के इस पर्व में विजयी बनकर के जाता है, अयोध्या के बारे में अच्छी धारणा बनती है। लेकिन जब राम भक्तों पर गोली चलाने वाला व्यक्ति यहां से कुछ भी वोट पा लेता है ना, बहुत खराब उसका संदेश रहता है, बहुत ही खराब संदेश जाता है। लोगों के मन में एक धारणा जाती है, क्या है ये सब, क्या हो रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। ये लोकतंत्र का पर्व है, सबको एक वोट देना होता है, किसी का वोट छोटा बड़ा नहीं है, सबको एक समान रूप से अपना वोट देना है। और मेरी अपील होगी, कल सायंकाल चुनाव प्रचार बंद होगा और 11 मई को चुनाव होना है। एक तो यहां पर जो अपील आपसे की गई है कि कहीं जाना नहीं है 11 मई तक, 11 मई तक यहीं अयोध्या में ही रहना है। और अयोध्या में रहना ही नहीं है, देखिए अयोध्या में जो नगर निगम का दायरा बढ़ा है, कुछ हम नए गांव हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र के भी यहां पर जोड़े हुए हैं अयोध्या के दायरे को बढ़ाने के लिए। अयोध्या नाम तो ही बाद में, जब आपकी अपनी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन की सरकार आई, तब ये अयोध्या नाम हम लोगों ने दिया। नहीं तो अयोध्या अलग था, फैजाबाद अलग था, जनपद का नाम भी फैजाबाद था, कमिश्नरी का नाम भी फैजाबाद था। अयोध्या तो एक नगर पंचायत जैसी छोटी सी नगर निकाय थी। हमने सबसे पहले दोनों को जोड़ करके नगर निगम बनाया, बड़ा नगर निगम, जिससे स्मार्ट सिटी के रूप में अब हम इसको सूर्यवंश की राजधानी होने के नाते देश की पहली सोलर सिटी भी बनाने जा रहे हैं। पूरी ऊर्जा, जितनी बिजली होगी, जितनी ऊर्जा होगी, ये सब हाइड्रो पावर, थर्मल पावर नहीं, बल्कि सोलर पावर से ये सब जलेगा और उसके लिए हम एक व्यवस्था बना रहे हैं, बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं यहाँ का। वह कार्यक्रम तो उस अयोध्या के बारे में पहले नगर निगम बनाया। नगर निगम इसलिए जिससे
अयोध्या को एक स्मार्ट सिटी और एक सेफ सिटी के रूप में, एक सुरक्षित, सुंदर और सुव्यवस्थित सिटी के रूप में विकसित किया जा सके। अयोध्या के भाग्य से फैजाबाद का ही विकास हो जाएगा इसी बारे में, और इसीलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम किया गया। फिर जनपद का नाम बदला, फिर कमिश्नरी का नाम भी बदला, और अब तो एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देश और दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए अब आपको लखनऊ या गोरखपुर नहीं जाना पड़ेगा, वाराणसी नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अयोध्या से ही फ्लाइट से बैठे और देश और दुनिया के किसी भी कोने में आप जाकर के अपने आयोजन में भागीदार बन सकते हैं। अब यहीं से आपको सारी यात्राएं करनी पड़ेंगी। रेलवे की बहुत अच्छी सेवाएं यहां से प्रारंभ होने वाली हैं, और अभी तो हम लोग एक नई व्यवस्था के लिए कार्य कर रहे हैं। इस चुनाव के बाद तत्काल हम कार्य उस पर सर्वे का काम प्रारंभ करने वाले हैं। आपने देखा होगा 3 वर्ष पहले हम लोगों ने कोरिया की पहली महिला को, यानी वहां की जो राष्ट्रपति हैं उनकी पत्नी यहां आई थी उस कार्यक्रम में, और फर्स्ट लेडी को यहां पर ला करके हमने दीपोत्सव का में मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें यहां सम्मान किया था। कोरिया, साउथ कोरिया जो दक्षिण कोरिया है, वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो वहां की परंपरा है, वो परंपरा अपने को कहती है कि वह उनकी जो रानी थी वो अयोध्या की राजकुमारी थी। 2000 वर्ष पहले राजकुमारी अयोध्या से होते हुए जल मार्ग से कोरिया पहुंची थी, और उस जल मार्ग पर उन्होंने व्यापक कार्य भी किया है। अयोध्या को फिर से हम जल मार्ग, वाटरवे अयोध्या का प्रारंभ करने की तैयारी करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा काशी से यह कार्य प्रारंभ हो चुका है। अब काशी में बड़े बड़े जलयान आ रहे हैं, और गंगा जी में जितना जल है उससे कम सरयू जी में नहीं है। केवल नदी के पानी को चैनलाइज कर देना है, इस पर हमारा कार्य चल रहा है। और फिर यहां से टूरिज्म के लिए भी, और साथ साथ अयोध्या से ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। यहां पे एक्सपोर्ट के लिए भी, पूर्वी बंदरगाह से जोड़ने के लिए, हल्दिया से जुड़ने के लिए एक नया माध्यम भी ये प्राप्त होगा। ढेर सारी संभावनाएं बनने जा रही हैं। उन संभावनाओं के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आज मैं स्वयं आपके पास फिर से आया हूं अपील करने के लिए कि अगले 3 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इन 3 दिनों में मेरी पूज्य संतों से अपील होगी। 60 वार्ड हैं, 60 टोली आप लोग बनाइए, और एक एक वार्ड में जाकर के अपने बीच के ही महंत श्री गृहस्पति त्रिपाठी जी के समर्थन में और उनकी पूरी बोर्ड को गठन करने के लिए जनता जनार्दन से अपील कर दीजिए।